जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस की खुली अदालत में समाअत। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर इजलास ओपन किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी दरखास्त गुजार वकला अदालत में मौजूद। इस्लामाबाद में शौहर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम को इंसाफ मिल गया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सुनाया। मुजरिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत ने मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। सारा इनाम के वालिदैन फैसले के वक्त आबीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में सारा इनाम के वालिद ने कहा कि फैसले से मुतमईन हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मरकजी मुलजिम को सजा मिली। मुजरिम शाहनवाज अमीर की वालिदा को भी सजा मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी। नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग रोकी। लाहौर हाईकोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। जस्टिस अली बाकर नजफी ने केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। शहबाज शरीफ ने कहा पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश कर रही है। हाईकोर्ट में दरखास्त आवाम की तर्जुमानी सबोताज करने की साजिश है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने बीआरओ की जिम्मेदारी निभाई। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। तहरीक इंसाफ मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा पीडीएम ने अपनी मायूस कुन कारकर्दगी पर इलेक्शन में ताखीर की। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल बहाने इस्तेमाल करते रहे। तहरीक इंसाफ चाहती है रिटर्निंग अफसरान अदलिया से हों। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन शेड्यूल में ताखीर के लिए इस्तेमाल न करें। उमर अयूब खान बोले फौरी इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब में कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है। मकबूजा कश्मीर में लाखों अफराद भारत के गैर कानूनी तसल्लुत में है। पाकिस्तान कश्मीरियों की तहरीक की आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करता है। शौकत सिद्दीकी केस में फैज हमीद समेत दीगर को फरीक बनाने के लिए वकला को 1 रोज की मोहलत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा जिस पर इल्जाम लगा उसको भी सुनो। अगर किसी शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उस शख्स का नाम मत लें। तबाही यह है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते और इदारे को बुरा कहते हैं। इदारे तो वही रहते हैं, इदारे को लोग चलाते हैं। हर जगह अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। विफाक की शौकत अजीज सिद्दीकी की दरखास्त काबिल समात होने की मुखालिफत। केस की समात कल दोबारा होगी। साइफर केस की आइंदा समात इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने एफआईए की दरखास्त मंजूर कर ली। फैमिली मेंबरान को दौरान समात कमरे अदालत में रसाई दी जाएगी। साइफर केस की समात कल दोबारा होगी। साइफर ट्रायल फौरी रोकने की साबिक चेयरमैन पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे की दरखास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ से महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। गुजरांवाला डिवीजन की नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर के इजलास में शिरकत। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समात। अकबर एस बाबर के वकील की इंतखाबात कलदम करार देने की इस्तदा। कहा चाहते हैं कि हकदार लोग जीतें। पीटीआई ने कहा पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। एक पैनल हो तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं। केस की मजीद समात 18 दिसंबर तक मुलतवी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें आई सब प्लांटेड हैं। कोई भी पेटिशनर पार्टी का रुकन नहीं। कुछ मेंबर थे जिन्हें बाद में निकाल दिया गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट जारी करें। सैयद अली जफर बोले, दरखास्तें दायर करने वाले तमाम अफराद की हैंड राइटिंग एक ही है। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने का इल्जाम। मलिक अहमद खान ने कहा, पीटीआई इलेक्शन से भागना चाहती है। इंतखाबात मुलतवी हुए तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। पीटीआई बाहर इंतखाबात के लिए दुहाइयां लगाती है और अंदर ये इकदाम करती है। इलेक्शन कमीशन स्वाबदीद रखता है कि वो किसी को भी आरो लगा सकता है। रहनुमा पीटीआई तैमूर झगड़ा ने कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इलेक्शन को आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए इकदाम जरूरी है। इंतखाबात ऐसे हों जिस पर अवाम और दुनिया यकीन करे। नून लीग की बी टीम पहले ही मौसम के बारे में शोर मचा रही है। लाडले को अपनी जीत का यकीन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, इलेक्शन के लिए अच्छी फजा बहुत जरूरी है। लकी मरवत जिया खान बन्नू में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। शुमाली इलाका जात में बर्फबारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में मसाइल बन जाएं। आसिफ जरदारी की अफगान वोटर की शिकायत इलेक्शन कमीशन और मुतालिका इदारों को देखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत को 3MPO के तहत हिरासत में लिया गया। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, ओछे हथकंडों से पीटीआई रहनुमा और कारकुनान के हौसले पस्त नहीं होंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन करेंगे।